हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2023 और 2024 से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यदि cos a का मान √3/2 हो तो sin 2a का मान हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। अगर cos a का मान हमें दिया है √3/2, तो हमें ये पता करना है कि cos a में, ठीक है, यानी कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो cos में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की। ठीक है, cos 30 की ही वैल्यू होती है √3/2। और अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर टेबल याद कीजिए, क्योंकि बिना टेबल के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि cos से cos कैंसिल होगा। बट नॉर्मली हम ये कैंसिल करते नहीं है, बस ये समझ लेते हैं कि cos से cos कैंसिल हो गया। तो a का मान आएगा 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो sin 2a का मान निकालना है। तो sin 2a, तो इसके लिए sin 2 इंटू और a की जगह कितना 30 लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये sin 60, और sin 60 का जो मान होता है ना वो भी होता है √3/2। तो sin 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3/2, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि sin a प्लस बी, अगर sin a प्लस बी का मान √3/2 दे रखा है और cos a माइनस बी का मान √3/2 दे रखा है, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन ना आए हुए क्वेश्चन है 2023 और 24 में। अब sin a प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो ये sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये √3/2 साइन में ही sin 60 की वैल्यू होती है। अब साइन से साइन अगर कैंसिल कर देंगे तो a प्लस बी का जो मान होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेना है। कैसे, हम लिखेंगे cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये √3/2 लिखा हुआ है। अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये होती है cos 30 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो फिर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो a माइनस बी का जो मान आ जाएगा वो 30 डिग्री। और ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, और समीकरण जो 2 है वो a माइनस बी बराबर है 30। अब इसको हल करना है, नॉर्मली हल कर लेंगे। अब हल करना तो सभी लोग जानते हैं, इसको नॉर्मली हम जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक तो हमारा कैंसिल हो ही रहा है। अब a से a तो 2a, और यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। तो फिर a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि जो a का मान आ रहा है वो 45 आ रहा है। ठीक, तो a का मान तो हो गया 45 डिग्री। अब b का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और इसका b का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान हमें 45 दे रखा है, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो फिर b बराबर 60 और माइनस का 45। ठीक है, अब इसको जब घटा देंगे तो कितना बचा, 15 बचा हमारे पास। तो बस a का मान हमारा आ रहा है 45 डिग्री 45, और जो b का मान आ रहा है वो 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, ज़्यादा टफ रहते नहीं हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बस मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ क्या है, tan a प्लस बी बराबर, अब जो 1 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो वो tan में होती है 45 की वैल्यू। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ 1 की जगह tan 45 लिखना है। tan से tan जब कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर 45। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ क्या देखना है, ठीक है, यहाँ लाइन खींच देते हैं बीच में, a माइनस बी, तो tan a माइनस बी जो है ये किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा है 1/√3, तो 1/√3 tan में ही किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30। इसका मतलब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इसमें हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ऐसे ही इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे और इनके भी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके आंसर ना सही बटे में आएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। a प्लस बी बराबर 45, और ये वाली इक्वेशन भी यहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे, ये कट हो जाएगा, a का मान 2a हो जाएगा, और 45 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ कितना 7, 75 आ रहा है, तो a का मान आएगा 75/2। अब जब इसको भाग करेंगे 2 3 6, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 7 14, और यहाँ 1 बचेगा और 2, तो ये आंसर इसका आएगा, a का आंसर आएगा 37 सही 1/2।
ठीक है। फिर बी का मान क्या आएगा, अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये a माइनस बी बराबर जो 30 डिग्री है इसमें वैल्यू रखते हैं, तो a की जगह अगर हमें रखना है 75/2 माइनस बी बराबर 30, तो फिर 75/2 और ये 30 यहाँ आएगा तो माइनस का बनेगा, b को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, चलिए इस तरफ कर लेते हैं, तो 75 माइनस यहाँ 60 हो जाएगा बटा 2, क्यों, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई 75 की तो यहाँ 75 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई अगर 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। अब इनको अगर आपस में घटाते हैं तो 15/2, तो जो b का मान आ रहा है, अच्छा इसको भाग भी कर सकते हैं, 2 सत्ते 14 1, तो 15/2 का मतलब हो जाएगा 7 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो b का आंसर ये आएगा 7 सही 1/2 डिग्री, और जो a का मान आ रहा है वो ये आ रहा है क्या, 37 सही 1/2 डिग्री। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसी की तरह ही था, बस आंसर में थोड़ा सा अंतर था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए tan स्क्वायर a। अच्छा, ये क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ये बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो या तो सिद्ध कीजिए में ये आंसर आता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, या फिर ये मान बताने में भी आंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल है। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू या कह लें इसका सूत्र होता है, ये इसका मान होता है कि 1 + tan स्क्वायर a का मान होता है sec स्क्वायर a। ठीक है, इसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर a इसका मान होता है cosec स्क्वायर a। ठीक, तो cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin, तो जो अपॉन में साइन होगा ना वो ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, sec को लिखा 1/cos और cosec को लिखा 1/sin, लेकिन साइन जो नीचे लिखना था वो पक्षांतर होकर के ऊपर चला जाता है। तो अब ये sin बटा cos बन रहा है, यहाँ बन रहा है sin स्क्वायर a और यहाँ बन रहा है cos स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin और cos मिला करके tan बन जाएगा, तो ये tan स्क्वायर a, और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यहाँ है क्या 1 - tan स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या है 1 - cot स्क्वायर a। तो इसका फार्मूला तो ये होता नहीं है सेक, ठीक है, इसका फार्मूला तो ये सेक होता नहीं, लेकिन ये लगेगा कैसे, यहाँ देखिए, ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस, और tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, क्योंकि ये tan का फार्मूला होता है। इसी प्रकार cot को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a और बटे में साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, कॉस और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। ठीक है, कॉस यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब बटा यहाँ पर साइन और 1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर a, साइन यहाँ जाएगा तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब क्या होगा, अब यहाँ ये और ये तो एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह में अंतर है, यहाँ बीच में माइनस है तो जो साइन के पास है, यहाँ माइनस है ये कॉस के पास है, इनको ना पहले एक माइनस, किसी एक से एक माइनस कॉमन लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला टर्म लिखा हुआ ना इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। कहने का मतलब है कि हम इसको कर सकते हैं ऐसे, माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, और ये माइनस कॉमन लिया है हमने, तो फिर ये जो है कॉस स्क्वायर a, यहाँ ये पीछे चला जाएगा। 1 मिनट में इसको रफ कॉपी पर, दूसरी कॉपी पर आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, इसको ना पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। कब, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तब। और ये जो कॉस स्क्वायर a है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो बटे में है वो भी ऐसे ही लिखा रहेगा, क्या, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और बटे में क्या, साइन स्क्वायर a। अब ये वाला कैंसिल, क्योंकि पहले से तीसरा वाला कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये वाला पूरा पूरा कैंसिल, ये यहाँ लिखा जाएगा और ये अपनी जगह लिखा रहेगा। ठीक है, तो साइन सबसे ऊपर पहुंच गया, कहने का मतलब है यहाँ हो गया साइन स्क्वायर a, और जो ये माइनस लगा हुआ है ना ये यहाँ लगा रहेगा, ये कॉस स्क्वायर a ऐसे ही लिखा रहेगा। अब साइन और कॉस फिर से मिला करके बन जाएगा टैन स्क्वायर a, और जो ये माइनस है ये यहाँ लिखा रहेगा। ठीक, तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का टैन स्क्वायर a। ठीक है, तो आप अंतर समझिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस का आंसर आता है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस का आंसर आता है, वो भी टैन में। ठीक,
तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 मान ज्ञात करो। हमें इसकी ना वैल्यू पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे करेंगे? कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin a प्लस, अब यहाँ कॉट लिखा है, कॉट को लिख सकते हैं cos a बटे sin a। ठीक है, कॉसेक को 1/sin है और कॉट को कॉट को cos बटे sin। ठीक, यहाँ से 1 माइनस cos a। अब यहाँ से साइन का एलसीएम ले लेंगे तो साइन का हो गया एलसीएम, ऊपर किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस ए। अब ये ऐसे पूरे बटे में है तो ये और ये मिलाकर फार्मूला बना रहे हैं। कैसे? 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है साइन ए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, यहाँ से 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, और यहाँ से क्या है ये साइन ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलाकर के बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ से साइन ए पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या साइन ए। ठीक, तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा साइन ए। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में भी सेक ए ही है, इसको लेके चलना है और ये लेके आना है क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हमको लेके आना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहाँ 1 तो ठीक है और सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए बटे सेक ए को फिर से लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा कॉस ए। ठीक, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे यहाँ 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये कॉस ए प्लस 1 लिखें या 1 प्लस कॉस ए लिखें वो एक ही बात होती है, नीचे सिर्फ एक बचा हमारे पास। ठीक है, अब हमें ऐसा बनाना है तो करना क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 1 माइनस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तब बनेगा क्या, जो ये वाला है ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों? यहाँ से ए प्लस बी और ये ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, नीचे तो ऐसे ही चल रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये फिर से फार्मूला बनेगा क्या साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। बस यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, अगर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर हो। ठीक है, साइन थीटा का मान अगर कॉस थीटा के बराबर हो, जो कि थीटा लाइज कर रहा है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए हमको ये बताना है। तो इसको भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका है क्या कि साइन थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जो कॉस थीटा है ये बटे में चला जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब साइन और कॉस मिला के अगर टैन बनता है तो टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पहले ये हमको पता करना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि टैन में 1 टैन 45 की वैल्यू होती है तो सही है ये, तो थीटा का मान आ जाएगा कितना 45। तो ये हम कह सकते हैं थीटा का मान 45। अच्छा, इसमें कंडीशन दे रखी होती है, जैसे कंडीशन क्या है कि जो थीटा का मान है वो 0 और 90 के बीच में ही लाइज करना चाहिए, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 0 और 90 के बीच में ही आना चाहिए, और हमारा जो थीटा आया है वो 0 और 90 के बीच में ही तो है क्योंकि 45 आया है। तो इस कंडीशन का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ ये कंडीशन चेक करनी होती है हमें अपने आंसर के हिसाब से, नहीं भी चेक करेंगे तो वैसे भी आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा 45। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान हमको 0 दे रखा है, तो साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी ना सेम इसी प्रकार का है, पहले इसमें टैन बनेगा उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो कैसे करेंगे, साइन थीटा, अब जो ये माइनस का है जब इस तरफ जाएगा तो बराबर होके कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये कॉस थीटा हो गया फिर कॉस बटे में आ जाएगा, जैसे ये बना हुआ है, फिर ये टैन बनेगा, तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकलेगा 45। भाई जैसे ये निकाला है सेम ऐसे यहाँ तक तो करेंगे, तो थीटा का मान तो हमने निकाला 45, इसमें वैल्यू रखना है। कैसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन टू पावर 4 45 और यहाँ कॉस टू पावर 4 45। ठीक,
अब cos 45 हो या sin 45 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1/√2 ही रहती है। तो 1/√2 की घात 4 और यहाँ भी 1/√2 की घात 4, ठीक है। और √2 वाला अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैं करके बता देती हूँ कि रूट वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2 की घात 4, ठीक। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/√2 गुणे 1/√2 फिर से गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1/√2 की √2 से 2, ठीक। फिर यहाँ 1 की 1 और √2 की √2 से 2, तो 1 की 1 से तो 1, लेकिन 2 और 2 मिला के 4 हो जाएंगे, तो 1/4 यानी इसका जो मान आएगा 1/√2 की घात 4, इसको कह सकते हैं नॉर्मली 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ से 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 + 1 तो कह सकते हैं 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 1/2, जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है मान ज्ञात करो। इसमें क्या है, sec a + tan a, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin a। तो हमें इसकी वैल्यू पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो sec a को नॉर्मली हम लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है। sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को हम लिख सकते हैं sin a बटे में cos a, ये हम tan a को लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में है 1 - sin a। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या cos a एलसीएम रहेगा, ठीक है। cos a एलसीएम रहेगा, यहाँ 1 यहाँ sin a ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ 1 - sin a ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ ये ऐसे पूरे बटे में है, ठीक है। तो a + b a - b, ठीक है। 1 + sin a 1 - sin a, मतलब इसमें फार्मूला लग जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a और अपॉन में क्या है cos a, ठीक। तो 1 - sin स्क्वायर a ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर a का, और बटे में पहले से ही cos a है, cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही cos बचेगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, इसका मान ये आ जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ट्राइंगल ABC में अगर C 90 डिग्री है, ठीक है। ट्राइंगल ABC में अगर जो C एंगल है वो 90 डिग्री है और tan A का मान हमको 1/√3 दे रखा है, तो क्या ज्ञात करना है, तो sin a cos b cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको अगर नॉर्मली लगाना चाहें तो लंब बटे कर्ण से लगा सकते हैं, लंब और कर्ण और आधार के फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन अगर वैसे नहीं लगाना चाहते तो उसका एक दूसरा तरीका होता है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं। हमें जो एंगल C दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल C 90 है और हमको ये पता है कि tan A का मान है 1/√3, ठीक है, कि tan A का मान है 1/√3। अब tan A जो है 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो अगर tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एंगल a है वो 30 डिग्री, एंगल c है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो हुआ 120 यानी कि 120, और टोटल जो एंगल होते हैं तीनों वो 180 का होता है। इसका मतलब अगर हमें एंगल b निकालना है तो क्या करना होगा, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी, ये करना होगा, ठीक। तो एंगल बी के लिए 180 माइनस और एंगल ए और एंगल सी को मिलाकर के 30 और 90 को मिलाकर के 120 हो जाता है। इसका मतलब जो एंगल बी है वो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। हमें एंगल ए पता है, हमें एंगल बी पता है, हमें अब इसका मान निकालना है तो आराम से निकल आएगा। कैसे, अब देखिए हमें दे क्या रखा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हमको ये दे रखा है। तो यहाँ पर साइन ए यानी कि साइन कितना 30, ठीक है, साइन 30, और कॉस बी का मतलब क्या, कॉस 60, क्योंकि बी का मान है वो 60 है, प्लस कॉस ए इस पर कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ए का मान है 30 डिग्री, और साइन बी, तो साइन बी का मान कितना है 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री। ऐसे करके यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, अब इसी प्रकार कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, √3 का √3 से 3 और 2 की 2 से 4, ठीक। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर 1 + 3, तो इसका मतलब 4/4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी सेम इसी तरह है, तो इसलिए मैं इसको लगाऊंगी नहीं, आप स्वयं से इसको सॉल्व करना, इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहाँ सी एंगल की जगह क्यू एंगल लिखा हुआ है, tan p दे रखा है, ठीक। तो जब हमें क्यू पता है
P हमको दे रखा है, यहाँ भी P का मान 30 डिग्री ही आएगा, तो R का मान 60 डिग्री ही आएगा और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा हो तो फिर हमें थीटा का मान पता करना है कि थीटा का मान क्या हो सकता है। अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो जो इसकी वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से -1 और यहाँ से क्या cos थीटा। अब यहाँ 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, -1 और यहाँ पर क्या cos थीटा। यहाँ 1 -1 भाई, ये 1 बचा, -1 बचा और यहाँ पर cos थीटा, तो ये कह सकते हैं 0 बराबर cos थीटा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 0 बराबर cos थीटा। अब 0 जो है किसकी वैल्यू होती है cos में, तो 0 जो है वो cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा, इसका मतलब थीटा बराबर 90 और 90 को ही π/2 लिखा जाता है। ठीक है, या तो हम 90 लिखेंगे या फिर उसको π/2 लिखा जाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा की वैल्यू sin अल्फा हो, ठीक है, tan अल्फा जो है वो sin अल्फा के बराबर हो तो अल्फा का क्या मान होना चाहिए ये हमको बताना है। अब tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा। तो sin अल्फा इसके बराबर है, इसका मतलब ये कि sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा यहाँ चला जाएगा और यहाँ 1 रह गया, यहाँ तो 1 रह गया ना क्योंकि ये 1 टाइम कैंसिल हो गए, यहाँ 1 रह गया और ये cos अल्फा यहाँ चला जाएगा, यानी कि cos अल्फा जो है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 जो है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर क्या है cos अल्फा, तो cos से cos अगर कैंसिल होगा अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक, तो अल्फा का मान आएगा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा के बराबर है, यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है, तो हमें क्या पता करना है, हमें थीटा का मान पता करना है। थीटा का मान पता करना है वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। ठीक है, थीटा जो है वो 0 और π/2 के बीच में ही रहना चाहिए। अब यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। अब साइन को यहाँ ले जाएंगे तो साइन थीटा कि जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका मतलब साइन थीटा बराबर √1। तो √1 का मतलब नॉर्मली हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि √1 का मतलब 1 तो होता है लेकिन -1 भी तो होता है, तो एक बार +1 एक बार -1, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों, क्योंकि जो थीटा का मान है वो 0 और π/2 के बीच में रहना चाहिए, मतलब हमें ये माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना है, इसको छोड़ना है, लेकिन वैल्यू हमें यहाँ पर दोनों ही लिख के दिखानी है अगर ये सॉल्व करने को आया है। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ टिक करना होता है, उसमें क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेंगे। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर -1 तो यहाँ पर नहीं लेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान ही 1 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर उसको π/2 भी कहा जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 5 हो, ठीक है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 5 हमको दे रखी है पहले से ही, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान क्या होना चाहिए ये हमको बताना है। तो ये सवाल यहीं से शुरू होगा, कहाँ से, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसका होल स्क्वायर करना होगा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसका फार्मूला खोलेंगे। ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो a तो ये रहेगा क्या, tan अल्फा इंटू b रहेगा कॉट अल्फा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमको 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, तो ये जो वैल्यू निकालनी थी वो एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, +2, ये प्लस का निशान है, +2। अब tan अल्फा तो ऐसे ही लिखा रहेगा और कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। tan से tan हो गया कैंसिल, यहाँ सिर्फ 2 बचा, अब 2 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 एकम 2, अब ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा, पक्षांतर हो गया तो माइनस हो जाएगा, -2, यहाँ से क्या tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, अब 25 में से अगर 2 घटाएंगे तो 23, और यहाँ पर क्या tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा,
तो इसका आंसर 23 आ रहा है, क्योंकि हमको इसी की वैल्यू पूछी थी और इसका आंसर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि cot 2a, ठीक है, cot 2a का मान हमको दे रखा है tan a माइनस 22 के बराबर। ठीक है, cot 2a का मान tan a माइनस 22 के बराबर है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो फिर a का मान ज्ञात करना है इसमें। अब cot 2a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा के बराबर। ठीक, ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने लिखा है tan 90 माइनस 2a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये cot 2a। ठीक है, tan 90 माइनस 2a cot 2a बनेगा, तो cot 2a की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, और यहाँ इस तरफ वाला चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। तो फिर अब 90 तो यहाँ ठीक है, 22 को यहाँ लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा a, और यहाँ 2a को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 2a बनेगा। यहाँ से मिला करके 3a बन रहा है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 2, तो यहाँ 11। अब 112 और जो ये 3 है ना, ये बटे में आ जाएगा a, तो फिर a बराबर, इसको ना भाग कर देते हैं, तो 3 3 9 बचेंगे 2, 22 3 7 21, फिर 1 बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 सही 1/3 डिग्री। ए का मान आएगा 37 सही 1/3 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। अब ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर लगाया हुआ है, cot 2a वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो cot 2a वाला था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। तो कैसे, tan 2a की जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक, और यहाँ पर क्या रहेगा, cot a माइनस 18। अब cot से cot हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a, यहाँ a माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ से 90 और ये 18 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, यहाँ a और यहाँ 2a जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 108 बन रहा है। ठीक है, तो 108 अपॉन में 3 आएगा a। तो अब इसको जब कट करेंगे तो 3 3 9 और 3 18 36, तो a की जो वैल्यू आ रही है वो 36 आएगी। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें क्या है, यदि tan, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या है, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ cos में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो cos की वैल्यू होती है। तो यहाँ साइन 3a की जगह हमें लिखना है cos 90 माइनस 3a। ठीक है, साइन 3a की जगह लिखना है cos 90 माइनस 3a, और यहाँ से क्या cos a माइनस 26, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब 90 और ये जो 26 इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से a, अब 3a यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ क्या 11, यहाँ से 4a, तो a बराबर 116/4, तो 4 दूनी 8, 3 बचे 36, 4 9 36, तो a की जो वैल्यू आ रही है वो 29 डिग्री। ठीक, तो ये क्वेश्चन तीनों एक ही जैसे थे लगभग। ठीक, तो इसमें बस आपको चेंज करना है, अगर साइन है तो कॉस में चेंज करना है, टैन है तो कॉट में चेंज करना है, और अगर कॉट है तो टैन में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, हमें जो सिद्ध करना है वो ये 1/tan a प्लस कॉट ए, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस साइन ए, पहले से ही लिखा हुआ है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ क्या सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और ये cos a पहले से ही लिखा हुआ है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ इसके नीचे 1, यहाँ भी इसके नीचे 1, साइन और 1 का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1, साइन की मल्टीप्लाई साइन से तो साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ क्या कॉस 1 का एलसीएम तो कॉस ए आ जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ फार्मूला बन रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का बटे में है साइन ए। ठीक,
मल्टीप्लाई, अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए और ये बटे में है कॉस ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा है एक कॉस, कॉस ए, और यहाँ से बचा है एक साइन ए, और नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा बनाना था, लेकिन हमारा जब ये बन नहीं रहा है तो इस 1 की जगह पर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला रखेंगे। कैसे करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1 की जगह लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। भाई 1 का फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता ही है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऐसे लिखा रहेगा और ये वाला पोर्शन ना इसके बटे में आएगा। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन इसके बटे में आएगा। कैसे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, यहाँ 1 अपॉन, अब जो ये कॉस ए और साइन ए है इसके बटे में भी लिखेंगे और इसके बटे में भी लिखेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, तो एक बटे, यहाँ साइन बटे कॉस मिलाकर बनता है टैन ए, प्लस यहाँ कॉस बटे साइन मिलाकर बनता है कॉट ए। जो प्रूफ करना था वो ऐसे प्रूफ करना था। यहाँ तक तो सवाल बच्चे करते हैं, इसके बाद यहाँ से छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से छोड़ना नहीं है। यहाँ 1 का जो फार्मूला होता है, फार्मूला लगाना है साइन और कॉस में। ठीक, फिर यहाँ से ऐसे सॉल्व करना है और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कॉसेक थीटा का मान 2 दे रखा हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसको ही सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कॉसेक थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक, तो इसको लिखते हैं। अच्छा, ये कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पहले एक बार इसको नोट कर लेते हैं, या नहीं भी नोट करें डायरेक्टली कर सकते हैं। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा, यहाँ से प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा पहले से ही लिखा हुआ है। साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो अगर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। भाई पहले कॉस थीटा की 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये कॉस थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस, और यहाँ इसका ना फार्मूला लगेगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा और एक ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी लिखा रहेगा। ये पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमको 2 पहले से ही दे रखी है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो भी 2 ही आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आया कॉसेक थीटा, इसलिए इसका आंसर भी 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि साइन प्लस कॉसेक, इसका ब्रैकेट है, इसका होल स्क्वायर है, यानी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है। हमें करना क्या है, बराबर में 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको लेके आना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर भी ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी वाला फार्मूला खोलेंगे। कैसे, यहाँ ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये ए, तो ए का स्क्वायर, ये बी तो बी का स्क्वायर, यहाँ से 2a इंटू बी, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, तो 2 और a में क्या रहेगा, ये कॉस थीटा इंटू बी में क्या रहेगा, सेक थीटा। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और डाल सकते हैं, जो कि मैंने शायद किसी में नहीं डाला है। अगर हमें ये लेके चलना है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ठीक, अब यहाँ से क्या, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलाकर 1 बन जाएगा। तो पहले इसको एक पास लिख लेते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक,
अब यहाँ से ये क्या है, हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से क्या है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की का जो मान होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। प्लस यहाँ से क्या, यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से साइन हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि साइन थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। प्लस यहाँ से क्या, अब ये कॉस तो हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसी का फार्मूला होता है। ये वाला 2 और ये कॉस थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस से कॉस हो गया कैंसिल। अब यहाँ से 1 बन रहा है, प्लस ये एक 1 है, प्लस ये है कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से 2 बचा, प्लस यहाँ से 1 बचा, और ये है टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2 बचा। टोटल हमारे पास 1 2 3 तो ये हो गए, और 2 ये 5 और 2 ये 7, यानी कि 7 हो गया। 7 प्लस ये टैन है तो टैन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, जो कि प्रूफ कराना था, तो यहाँ प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, कर सकते हैं, अगर 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होना चाहिए, हमें कॉसेक थीटा का मान बताना है। अब इसमें पी साइन थीटा बराबर दिया है क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जो कॉस थीटा है ये इसके बटे में आ जाएगा, बराबर क्यू ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये पी है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस मिलाकर के क्या बन जाता है, टैन थीटा, तो ये क्यू बटे पी। अब टैन जो है वो किसका जो है टिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये होता है लंब बटे आधार का, L अपॉन A का। जब हमें लंब पता है, हमें आधार पता है, तो पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण के लिए हम क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तब तो कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं। तो लंब का मतलब क्या रहेगा कि Q का स्क्वायर, ठीक है, और आधार का मतलब ये P का स्क्वायर। तो K बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या इसी को हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि प्लस लगा है बीच में तो किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता है। ये कर्ण है, लंब है हमारा Q, और आधार है हमारा P, ठीक। हमें जो मान निकालना है वो कॉसेक थीटा का मान निकालना है, किसका, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, क्या, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन एल, यानी लंब का मान कितना होगा, क्यू हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध करो। इसको लेकर चलना है, और हमें ये 2 सेक थीटा हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ पर 1, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका ना एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें और तो कुछ चेंज होना नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन थीटा से, प्लस यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से क्या होगा, ये 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ इसका फार्मूला खोलेंगे, फार्मूला यहाँ खोलते हैं, यहाँ से तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ a, ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी मतलब साइन थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या लिखा हुआ है पहले से कॉस थीटा, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिला करके फिर से 1 बन जाएगा, ये और ये इसको एक पास लिखेंगे फिर 1 बना देंगे, प्लस यहाँ से क्या 2 साइन थीटा, बटे में क्या कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 1 मिला के 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या होगा,
अब यहाँ इन दोनों से ना 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा साइन थीटा और यहाँ पर क्या कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट एक जैसा है तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 2 और जो कॉस बटे में है जब ये ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, तो 2 सेक थीटा और यही राइट हैंड साइड आ जाएगा। यही प्रूफ करा रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह से लगाना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। इसमें है यदि कॉट थीटा यानी कि कॉट ए की वैल्यू हमको बी अपॉन ए दे रखी है, तो अगर कॉट ए की वैल्यू बी अपॉन ए दे रखी है तो अगर हम ये कहें कि टैन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो टैन ए की वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट यानी कि उल्टा, तो फिर ए अपॉन बी हो जाएगी। ठीक है, टैन ए की वैल्यू ए अपॉन बी हो जाएगी। हमें जो सिद्ध करा रहे हैं वो ये कि बी सेक ए बटे में ए कॉसेक ए बराबर 1, तो 1 तो हमको सिद्ध करा रहे हैं, वो तो बाद में आएगा। पहले इसको सॉल्व करना है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो b अपॉन ए इंटू, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ सेक थीटा है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, तो जो अपॉन में साइन है ना वो ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ से b अपॉन ए, तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 का साइन से मल्टीप्लाई तो साइन ए और कॉस का 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस ए। अब b अपॉन ए साइन बटे कॉस मिलाकर के बनता है टैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टैन ए, तो फिर b अपॉन ए, और टैन ए की वैल्यू हमको दे रखी है एक a बटा b। ठीक, टैन ए की वैल्यू a बटा b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a बटा b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको 1 प्रूव करा रहे थे, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर आने वाले हैं। उसके हिसाब से देखा जाए सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप तैयार कीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पेपर में जरूर आएगा।